बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट 2045 फीस पर मौजूद है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, उससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी तब भी तकरीबन इसी पोजीशन पर मौजूद थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा रेट डाउन हुआ और दोबारा फिर अप चला गया है। आज फ्राइडे है तो फ्राइडे की क्लोजिंग बड़ी ही अहम है। एक तो आज डॉलर की क्लोजिंग भी हो जाएगी क्योंकि उसके बाद बैंक हॉलीडे आ जाएगा। ये स्टेट बैंक की तरफ से ये जारी किया गया कि 25 दिसंबर को बैंक हॉलीडे है। इसका मतलब है कि सैटरडे, संडे और मंडे 3 छुट्टियां बैंक हॉलीडे की आ जाएंगी और इंटरनेशनल मार्केट में भी छुट्टियां हो जाएंगी। इस वक्त ये पोजीशन बड़ी अहम होगी फ्राइडे की क्लोजिंग की, क्योंकि अगर ऊपर जाके क्लोजिंग होती है तो फिर थोड़ी सी तेज़ी दिखाई देगी, अगर डाउन पोजीशन पर होगी तो फिर मंदा भी दिखाई देगा और बाइंग का एक ऑप्शन भी खुल जाएगा। तो इसलिए आज की क्लोजिंग बड़ी अहम है। और इस वक्त जो 2045 फीस पर इंटरनेशनल मार्केट मौजूद है जो थोड़ी सी अप है, तो उसकी वजह ये थी कि अमेरिका में 3-4 डाटे थे। एक ये था कोर पीसीआई इंडेक्स का डाटा, यूएसए पीसीआई प्राइसेस डाटा था। ये 2-3 डाटे थे जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स डाउन हुआ और गोल्ड का रेट थोड़ा सा अप हो गया। ये एक डाटा था यूएसए इंटर जॉबलेस क्लेम डाटा, और इसके अलावा एक और डाटा था, ये था जीडीपी का डाटा, यूएसए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी डाटा। तो ये मिला जुला रुझान था, तो लेकिन ज़्यादातर जो डाटा था वो उससे डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी गिरावट आई जिसकी वजह से गोल्ड का रेट थोड़ा सा बढ़ गया। लेकिन अभी ये फिलहाल 2050 फी औंस क्रॉस करे तो फिर इसमें लगेगा कि थोड़ा सा ऊपर चलेगा। अगर क्लोजिंग जाके नीचे हो गई तो फिर एक चांसेस बन जाएगा, माहौल बन जाएगा बाइंग का दोबारा से। और डॉलर की क्लोजिंग की बात करें तो 282.79 हुई थी कल। आज भी उम्मीद यही है कि थोड़ा सा डाउन होकर ही बंद होगा क्योंकि इसके बाद छुट्टियां आ जाएगी। बाकी ओपन मार्केट में 281.50 है और 284.30 है सेलिंग। और गोल्ड के रेट की बात करें तो सरगोदा सिटी में जो रेट चल रहा है वो 2,14,300 रुपया था कल का फाइनल रेट, और इससे पहले ये तकरीबन 2,14,300-400 रुपया ये डाउन हुआ था, फिर कल थोड़ा सा बढ़ गया और 2044 फीस पर उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट मौजूद थी। और कराची के रेट की बात करें तो 2,18,000, लाहौर का रेट की बात करें तो 2,17,500 रुपया, और ये फैसलाबाद का रेट 2,14,500 रुपया, और इसी तरह से ये मियाँ वाली का रेट है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि रेट उसी पोजीशन पर मौजूद थे। 300-400 रुपया डाउन ज़रूर हुआ था लेकिन वो 300-400 रुपया दोबारा बढ़ गया, और ये पेशावर सिटी का तकरीबन 2,24,500 रुपया 12,150 के हिसाब से रेट चल रहा है। तो पोजीशन अभी वही है। जितनी भी बातें वगैरह चल रही थी कि रेट बहुत ज़्यादा अब चला जाएगा, इंटरनेशनल मार्केट दिसंबर में ऊपर जाएगी, तो वो आपके सामने ही है। मार्केट फिलहाल उसी पोजीशन पर मौजूद है, 2 से 3 हज़ार बढ़ता है फिर डाउन हो जाता है। तो और एक बहुत ही अहम न्यूज़ मेरी नज़र में यह है कि पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान 1 अरब 20 करोड़ डॉलर के मायदों पर दस्तखत हो चुके हैं। ये पहले सिर्फ और सिर्फ बातें थी लेकिन इस पर दस्तखत हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कि ये वाला मामला भी अब तय हो चुका है। पहले सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ बातें चल रही थी। और स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताता जाऊँ कि 100 इंडेक्स 62,000 की सतह पर बहाल हो चुका है, जो कि मुसलसल 2 से 3 दिन में मतलब बहुत ज़्यादा मंदा चल रहा था, लेकिन इस वक्त कल इसने थोड़ी सी रिकवरी की और बैलेंस रहा मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट में भी मैं बातें सुन रहा था कुछ दोस्तों की कि स्टॉक मार्केट में लोगों को बड़ा नुकसान हो गया जी, 66,000 से 62,000 पर आ गई है। तो इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। आप ये देखिए कि कहाँ से उठी और कहाँ पे जाके अभी सिर्फ 4,000 की कमी हुई है। ये जो जिन्होंने नीचे से मतलब बाइंग की होती है वो एंड ऊपर जाके प्रॉफिट के साथ ही उसको सेल करते हैं, तो इसमें नुकसान कोई नहीं। अभी ये दोबारा ऊपर जाने के इसमें चांसेस मौजूद है। तो बहरहाल जी ये तो एक अलग शोबा है, मैं इस पर बात नहीं करूंगा। मेरा शोबा गोल्ड का है, तो गोल्ड के हवाले से आप लोग को ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब तक ये गवर्नमेंट का होल्ड इस पर मौजूद है, रेट का होल्ड मौजूद है, तो आपके सामने यही हालात हैं कि रेट मार्केट के हिसाब से ही चल रहा है। जैसे ही मार्केट थोड़ी सी इंटरनेशनल मार्केट ऊपर जाती है तो 400 से 500 रुपया या 1,000 बढ़ जाता है, जैसे ही नीचे आती है तो फिर वो डाउन पोजीशन पर आ जाता है, क्योंकि डॉलर जो है ना वो बहुत ज़्यादा अप डाउन नहीं हो रहा है इस वक्त। इस वजह से रेट में कोई बहुत ज़्यादा अप या डाउन पोजीशन नहीं आ रही। जब डॉलर का रेट थोड़ा सा बढ़ेगा 1 रुपया 2 रुपया या 1-2 रुपया डाउन होगा तो फिर ये चांसेस है कि 2 से 3 हज़ार रुपया रेट डाउन हो जाए। अगर इंटरनेशनल मार्केट 2100 भी चली जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपया ही बढ़ेगा या 2,000 बढ़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो वैसे ही छुट्टियाँ आ गई हैं, छुट्टियों में ये हो सकता है कि ये अगर कल की क्लोजिंग नीचे आ गई तो फिर एक चांस बन जाएगा बाइंग का
छुट्टियों के दौरान, क्योंकि मार्केट्स बंद होती है तो फिर वो एक मंदा मंदा वाला माहौल बनता रहता है, काय शार्ट ये वो इस तरह की बातें चलती हैं, तो फिर ये 2 से 3 हज़ार रेट डाउन मिल सकता है। दुआ तो मेरी यही है कि रेट थोड़ा सा डाउन आए ताकि जो नई बाइंग करने वाले लोग हैं वो इन दिनों में, छुट्टियों वाले दिनों में बाइंग कर सके, और जनवरी में जब ये रेट मार्केट्स खुलेंगी तो रेट यकीनन वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से फिर वो एक प्रॉफिट वाला माहौल बन जाएगा। तो आप भी यही दुआ करें कि आज की क्लोजिंग जो है ना वो नीचे जाके हो ताकि फ्रेश बाइंग कर सके और कुछ ना कुछ प्रॉफिट नए साल में जाके मिल जाए। दुआ मेरी भी यही, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।